हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आई एम सॉरी, कल तो वीडियोस नहीं आ पाई थी। कल कुछ ऑक्यूपाइड हो गए थे हम लोग, कुछ शादी अटेंड करनी थी और कुछ और भी ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया था। तो वीडियो शूट तो हुई बट वीडियो एडिट नहीं हो पाई, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया। तो अभी हमारे पास 3-4 काम पेंडिंग है, कल के भी बचे हुए काम है और आज कुछ मीटिंग्स है और आज कुछ डील्स क्लोज़ करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुंबई के कस्टमर्स थे जिनको अपने प्रिंटिंग मशीन मिनिएचर बनाना था उसका, जिसका उनका एग्जीबिशन है, तो उनको मिनिएचर बनाना था, तो वो आज डिलीवर कर देंगे हम। सॉरी, आज उसकी डील क्लोज़ कर लेंगे हम। उसके अलावा आज कल एक कस्टमर आई थी हमारे पास, कल रात में आई थी वो हमारे पास। तो उनको एक स्टूडेंट थी वो जेनेसिस पब्लिक स्कूल की, तो उनका कुछ प्रोजेक्ट है जिसमें उनको एक सिपर कम बॉटल बनाना है, जिधर की साइड से एक साइड से वो पूरा ओपन हो और एक साइड से एज अ बॉटल, पेट बॉटल ओपन हो। उसके अंदर वो कुछ मटेरियल डालेंगे जिससे पानी फ़िल्टर होके निकले। तो बोथ साइड ओपन उनको बॉटल बनाना था, बट उनके पास डिज़ाइन अवेलेबल नहीं था। तो फिर रात को मैं रुका, डिज़ाइन अपडेट किया, फिर अर्ली मॉर्निंग आके डिज़ाइन दोबारा बनाया, फिर उसको प्रिंटिंग पे लगाया। तो प्रिंटिंग पे लगाया था सुबह, बट अभी देखता हूँ कैसा है। तो वो प्रिंट करना है, वो प्रिंट करके डिलीवर करना है उनको, बहुत अर्जेंट है। उसके बाद आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि एक हमने पार्ट बनाया था, लंबा सा पार्ट था बेनेट पब्लिक स्कूल का, बेनेट यूनिवर्सिटी का। तो वो वाला पार्ट रिटर्न आया है क्योंकि वो बीच से ब्रेक हो गया था। तो अब उन्होंने बोला है कि इसको पूरा ही असेंबल करके देने के लिए। तो इसमें हम लोग और भी पुट्टी उट्टी भर के उसको कंप्लीट बॉडी फिलर डाल के तो उसको कंप्लीट करके भेज देंगे हम। उसके अलावा आज शाम को शिवम आने वाला है, तो कुछ हमें फाइनेंस को लेके और कुछ मैनेजमेंट को लेके कि कैसे वर्कलोड मैनेज करूँ, तो वो डिस्कस करना है। उसके अलावा आज हमारी मीटिंग है हमारे मनीष जी से, जो एक तरीके से हमारे वेंडर कम पार्टनर भी है। वेंडर बोल सकते हैं हम उनको, पार्टनर भी बोल सकते हैं कि जब मेरे पास काम का लोड ज़्यादा होता है तो मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो टाइम से वो भी कंप्लीट करके दे देते हैं। उसके अलावा आज एक और मीटिंग होने वाली है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कंफर्मेशन दे। ऑन कॉल मीटिंग है भाई मुंबई वाले क्लाइंट की, तो एक बार वो क्लोज़ हो जाए तो वो भी हम देख लेंगे। उसके अलावा 2 स्टूडेंट्स के साथ और मीटिंग है, उनको कुछ पार्टे पुराने कस्टमर है वो, तो उनके साथ भी मीटिंग है, तो उनकी भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो ये पार्ट हमने 3 पार्ट में बनाया था। जो हमें बॉटल बनाना था उस स्टूडेंट के लिए, तो हमने 3 पार्ट में किया था। तो दोनों अलग अलग प्रिंटर्स पे मैंने लगा दिए थे ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि उनको इवनिंग तक देना था किसी भी हाल में। और ये प्रिंट होने के बाद फिर इसकी पेस्टिंग होनी है अभी, और पेस्टिंग होने में भी टाइम लगेगा थोड़ा। तो प्रिंट मैंने दोनों प्रिंटर पर लगा दिए थे। ये साइड में आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ट्री लाइक सपोर्ट लगाया था। ये ट्री लाइक जो सपोर्ट होता है ना, वो ईजी टू रिमूव होता है, जल्दी निकल भी जाता है और पार्ट इतने ख़राब भी नहीं होता, मटेरियल भी इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता इस पर। तो उधर वाले प्रिंटर पे मैंने पीछे वाला कैप लगाया, इधर वाले में मैंने फ्रंट वाला कैप लगाया और बीच में जो उसका वो मिडल पार्ट लगाया है हमने। तो कैप देख सकते, कैप की फिनिशिंग देखो आप कितनी अच्छी आ रही है। तो उन्होंने मुझे बस यही रिक्वेस्ट किया था कि जितनी जल्दी हो सके फिनिशिंग के साथ दे देने के लिए, क्योंकि उसके बाद भी इस पर उनको काम करना है थोड़ा। तो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट ही होने वाला है, बस टॉप पार्ट पे आ गया था। मुश्किल से 10-15 मिनट का प्रिंट और बचा है इसमें। तो ये एक बार ही कंप्लीट हो जाए फिर इसको चलेंगे, इसकी पहले क्लीनिंग करेंगे, फिर इस पर पेस्टिंग होगी। इस पर हमें बॉडी फिलर डाल के थोड़ी देर सूखने देना पड़ेगा। तो ये तो रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, और ये वाला भी बस अपने लास्ट स्टेज पे है, और ये ऑलमोस्ट प्रिंट हो गया ये भी। तो अब इसको लेके चलते हैं, इसकी क्लीनिंग करेंगे, इस पर पेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद कस्टमर को ये डिस्पैच कर देंगे। कस्टमर शायद खुद लेने आएंगे इसको। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताया था मॉर्निंग में जो डिज़ाइन कंप्लीट करना था हमें बॉटल का डिज़ाइन, वो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो पाया टाइम से। तो उनको हमने कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आप एक दिन स्पेयर ले लो अपने टीचर से और कल हम आपको मॉर्निंग में डिलीवर कर देंगे। तो वो प्रिंटिंग पर लगी हुई है और वो प्रिंट हो जाएगी, तो वो भी हम भेज देंगे। उसके अलावा एक प्रिंटर हमारे पास रिपेयर होने आया है बैम्बू लैब का, वो भी हमने रिपेयर कर दिया, उसकी भी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। वो कल ही रिपेयर कर दिया था, आज उसकी फिनिशिंग कर दी हमने, तो उसकी भी वीडियो मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ। और उसके अलावा अगर किसी को डिटेल वीडियो चाहिए ना कि आप लोग कैसे क्या प्रिंट करते हो, कैसे स्लाइस करते हो, कैसे डिज़ाइनिंग करते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या मुझे डीएम कर सकते हो, तो मैं फिर उसकी डिटेल वीडियोस बनाया करूँगा। और उसके अलावा हमारी मनीष जी से मीटिंग हो गई, उनको भी मैंने बताया कि अभी हमारे पास कितना लोड आ रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि इस काम को हम फटाफट कंप्लीट कर सकें। तो उनके साथ भी मीटिंग हो गई। और उसके अलावा मुंबई वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है अभी 5:30 पे मीटिंग अलाइन हो रखी है, तो एक बारी उनसे भी मीटिंग हो जाए। और उसके अलावा 2-3 कस्टमर्स के और भी कॉल आए थे। एक कस्टमर आया जिनका हमें छोटा सा हट बनाना है,
और वो अराउंड 10 पीसेस बनाने हैं। उसके बाद उसके 100 पीसेस बनेंगे, तो छोटे छोटे क्वांटिटी में छोटे छोटे साइज़ में है उसका बेसिकली पूरा इनक्लोज़र बनाना है। तो मैं छोटा सा वीडियो उसका इमेज अटैच कर दूंगा वीडियो में, तो आपको दिख जाएगा, आप देख रहे होंगे इस साइड में मैंने अटैच कर दिया। तो छोटे छोटे चीज़ें ये बनानी हैं। और उसके अलावा एक हमारे पुराने कस्टमर है, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, उनकी भी ऑर्डर आ गया, जो मैं बताया था कि जिन्होंने हमसे सैंपल बनवाया था, तो उनका भी ऑर्डर आ गया। तो वो भी हमें फ़ाइल चेक करनी है, तो वो भी एक बारी कंप्लीट हो जाए, तो वो भी मैं इसमें इसके साथ अपडेट कर दूंगा। उसके बाद हम कुछ होम डेकोर का पार्ट बना रहे थे किसी कस्टमर का, वो मैं उसको ब्लर करके दिखा दूंगा। वो बना रहे थे, तो वो कंप्लीट हो गया है, वो प्रिंट भी हो गया है, कंप्लीट भी हो गया है, बस अब पेंटिंग के लिए गया हुआ है। तो पेंटिंग भी कल तक वो कंप्लीट हो जाएगी होपफुली। तो अर्ली मॉर्निंग हम उनको भी डिलीवर कर देंगे ये वाले पार्ट्स भी। तो आज की बस यही ड्यूटी थी, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। उसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, हाँ आई एम सॉरी, मैं पूरी डिटेल्स वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कि हम लोग ऑफिस में क्या कर रहे हैं, किस टाइम करें, क्योंकि अभी के टाइम पे ना बहुत ऑक्यूपाइड हो रखे हैं हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि हम लोग क्या वीडियो शूट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जितना भी टाइम मिल रहा है, जितना भी मैं शूट कर पा रहा हूँ, उतना मैं करके आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। बट हाँ, धीरे धीरे जैसे ही सब कुछ मैनेज हो जाएगा, वर्कलोड मैनेज हो जाएगा, तो मैं डेफिनेटली रेगुलर वीडियो डालूंगा, और वीडियो भी लंबी लंबी डालूंगा, ताकि आपको ना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हम लोग कैसे क्या काम कर रहे हैं। एंड आई एम सॉरी, कल तो वीडियो नहीं आ पाई, आज वाली वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। और अभी आगे भी बताता हूँ कि वो मुंबई वाले क्लाइंट के साथ क्या मीटिंग हुई, उसका शिवम के साथ क्या बातचीत हुई, वो सारा मैं उसमें अपलोड कर दूँगा। तो उसका सबसे पहले मैं सपोर्ट निकाल देता हूँ। इसका ये मिडिल पार्ट है बॉटल का, तो इसका सपोर्ट दिखा देता हूँ। बहुत इजी टू रिमूव होता है, सेंटर में भी लगा हो या कभी किसी ऐसे पोजीशन पे लगा हो कि जहाँ से हट नहीं सकता, तो वहाँ से भी इजीली निकल जाता है अगर आपने ट्री लाइक सपोर्ट लगाया तो। नॉर्मल अगर आप ग्रिड वाला सपोर्ट लगाते हो तो थोड़ा टफ होता है निकालना, बट ये सपोर्ट बहुत ईजिली निकल जाता है और इसमें इतना एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड वाला सपोर्ट कितना अच्छे से निकल, जो मैंने साइड में रखा है, तो ये भी बहुत ईजिली निकल गया था, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हुई नहीं थी निकालने में। जैसे देखिए अब ये पूरा निकल गया, मैं फिटिंग कर रहा हूँ और इसको पेस्ट कर, क्योंकि इसको भी ना बाद में मुझे 2 पार्ट में करना पड़ा था, बिकॉज फर्स्ट वाला पार्ट इसका ख़राब हो गया था, तो उसको भी मुझे 2 पार्ट में करना पड़ा था। अब देखिए जहाँ से मैंने सपोर्ट निकाला है कितने अच्छे से उसकी फ़िटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो काम कैसा भी हो, फिटिंग हम बहुत अच्छे से करके देते ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। और उनका तो प्रोजेक्ट है, स्कूल में सबमिशन है, तो ऑब्वियसली उनका तो और अच्छे से करके देना पड़ेगा। तो अभी मैंने इस पर फेविक्विक लगा के इसको होल्ड किया ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए इस पर। और ये वाला पार्ट अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको इधर लगाना है या उधर की साइड लगाना है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। तो मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था इसमें कि इसको कहाँ लगाना है, बट फिर क्लियर हो गया था। फिर मैं सोचा ये जो पार्ट हल्का सा टूटा है ना, तो उसको लगाने की ज़रूरत थी नहीं, तो उसके टॉप वाले सरफेस में मैंने थोड़ा सा फेविक्विक लगाया और उसके बाद फेविक्विक लगा। हाँ, मेक श्योर जब भी आप फेविक्विक यूज़ करो FDM प्रिंटेड PLA पे, तो उस साइड को थोड़ा सा रब कर लो आप, या तो सैंड पेपर से रब कर लो या फाइलर से रब कर लो, उसके बाद ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है इस पर। उसके बाद आज का नोट्स लिख लिया मैंने कि कौन कौन से काम पेंडिंग थे, तो वो भी मैंने नोट करके रख लिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है ये। उसके बाद मनीष जी आए थे हमारे पास, तो मनीष जी से भी मैंने डिस्कशन कर लिया। मनीष जी बेसिकली हमारे लिए काम करते हैं, तो उनसे भी डिस्कशन करना था। उनको पार्ट्स दिखाए मैंने, जो फाइल्स आई हुई थी वो दिखाई कि अभी हमें आगे और कितना काम करना है और किस प्रोसेस पे काम करना है, थोड़ा जल्दी करना है। तो इन्होंने भी प्रिंटर्स लगा रखे हैं और इन्होंने बहुत साथ दिया मेरे बुरे टाइम पे, तो इसलिए फिर मैंने इन्हीं को बोला, और मैक्सिमम काम फिर इन्हीं के साथ करता हूँ, और जो टाइम देते हैं उस टाइम पे डिलीवर कर देते, तो बस वही डिस्कस करने के लिए मैंने आज इनको बुलाया था। और सारे प्रोजेक्ट्स इनसे डिस्कस किए हमने और बताया इनको कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमें गवर्नमेंट के साइड से मिला हुआ, और गवर्नमेंट का ऑब्वियसली उनको टाइम पे डिलीवरी करनी होती है, तो यह सारी चीज़ें उनसे क्लियर करने के लिए ये मीटिंग रखी थी हमने। तो बहुत टाइम दिया मनीष जी ने भी हमारे पास, अराउंड 1-1.5 घंटा टाइम दिया उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। तो सारे डिस्कशन कर लिया, इनसे मैं कुछ पता नहीं, तो उनको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि कैसे हम काम कर, और अभी हमारे पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। उसके बाद शाम को ये 2 स्टूडेंट्स आए थे, ये हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, तो ये हमारे पास आए थे। इनको कुछ अपना पार्ट प्रोटोटाइप प्रिंट करवाना था, कुछ इंस्टाग्राम का टैग प्रिंट कराना था, और कुछ और भी पार्ट्स थे, तो इनका भी हमने बता दिया, बट 2 दिन लगेंगे इनके प्रिंट्स होने में, ये भी इनको क्लियर कर दिया था हमने। उसके बाद शिवम आया शाम को, फिर शिवम के साथ बैठ के हमने सब डिस्कशन किया कि अभी इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे हैंडल करूँ मैं, थोड़ा सा मेरे लिए हेडेक ज़्यादा हो रहा है। तो फिर शिवम ने भी बताया कि कैसे काम करना है, कैसे वर्कलोड मैनेज करना है, शिवम के साथ भी मीटिंग हो गई, उसके साथ हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे वर्कलोड मैनेज करें हम लोग।
तो वो भी और हो ये गई है। सारी discussion हुई मैं शिवम से स्टार्टिंग भी से फिर। बताता हूँ सुबह से हमने क्या किया। मैंने जैसे आपको बताया था कि एक जेनेसिस पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट थी, उनका प्रोडक्ट डिलीवर करना था जो कि आज नहीं हो पाया, तो अभी शाम में वो पूरा फिनिशिंग हो गई है उसकी। मैं वीडियो अटैच कर दी थी तो आपने देख ही लिया था, शाम को उसकी फिनिशिंग हो गई। उसके अलावा जो मैंने बेनेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का जो पार्ट रिटर्न आया था वो भी हमने रिपेयर करके उसको भी रेडी कर दिया है। बैम्बू लैब का जो प्रिंटर था आया था हमारे पास, वो भी रिपेयर हो चुका है। उसके अलावा मुंबई वाले क्लाइंट के साथ भी मीटिंग कंप्लीट हो गई है। होपफुली कल वो डील डन हो जाएगी, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, थोड़ा सा नेगोशिएशन का पार्ट बचा हुआ है तो वो भी कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो हट वाला मैंने बताया था उसका भी 10 पीसेस का ऑर्डर कंफर्म हो गया, बस अभी मुझे कोटेशन देना है। 9 बज रहे हैं बट अभी भी मैं ऑफिस में, और आई एम श्योर कि आज भी मुझे रात को ऑफिस में ही रुकना पड़ेगा। तो शायद मैं वीडियो शूट ना कर पाऊँ क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइनिंग के काम है, फिर प्रिंटिंग का काम है, बहुत सारे काम ऐसे ना पाइपलाइन में है, तो शायद मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। तो बस मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बट हाँ वेरी सून मैं सारा ये वर्कलोड मैनेज कर लूँगा, टाइम मैनेज हो जाएगा, तो उसके बाद मैं पूरी डिटेल्स वीडियो डालता रहूँगा। और उसके अलावा जो 10 पीसेस वाले थे उनका भी ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। अभी सैम्पल प्रिंट करके हम लगा देंगे और फिर हम वो कल डिलीवर कर देंगे। उसके अलावा मिनिएचर का मैंने आपको बताया था कि मिनिएचर पेंट होने गया है, तो कल तक वो पेंट होके आ जाएगा, तो उसकी भी वीडियो मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं नीचे में हमारे दोनों सोशल मीडिया के लिंक है, तो वहाँ पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली हर एक के मैसेज को रिप्लाई करूँगा, और जो मुझे लगेगा कि मुझे और पब्लिक को भी बताना चाहिए तो मैं उनके साथ भी शेयर करूँगा। तो 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, 3D प्रिंटेड से रिलेटेड हो या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन फील फ्री टू मैसेज मी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। बट हाँ आई एम श्योर कि मैं सेम डे ही उसका रिप्लाई बैक करूँगा। और आज के लिए बस यही था, बाकी वेरी सुन मैं ना लॉन्ग वीडियोस डालना शुरू करूँगा। बस अभी स्टार्टअप है और टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो जैसे टाइम मैनेज होना शुरू होगा मैं बिल्कुल डालना शुरू करूँगा। तब तक जय श्री राम।